दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यही तीन सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी यही करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन और महादेव संहार। पर ये पूरा सत्य नहीं है। आपको क्या ये पता है कि इन तीनों का सृजन किसने किया है? कहने का मतलब है कि इन तीनों की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने किया और इन तीनों के भगवान कौन हैं, सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। दर्शकों, तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को किसने उत्पन्न किया, कौन है, इसका वर्णन देवी भागवत पुराण में मिलता है। देवी पुराण के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने भगवान महादेव से पूछा, हे प्रभु, इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप शिव, ब्रह्मा और विष्णु की उपासना करके ये श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। देवेश, अगर मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप लोग जिस अविनाशी और पूर्ण देवता की उपासना करते हैं, उनके विषय में मुझे बताने की कृपा करें। मुझे जानने की इच्छा है। देव, जिसकी कृपा से आपने ये महान ऐश्वर्य प्राप्त किया, उस देवता के बारे में अगर आप मुझे बताते हैं तो मेरे ऊपर आपका ये अनुग्रह होगा। नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन्होंने आदर पूर्वक कहना शुरू किया। श्री देव महादेव कहते हैं, पहले यह जगत सूर्य, चंद्रमा, तारों, दिन, रात, अग्नि, दिशा, शब्द, स्पर्श आदि से तथा अन्य किसी प्रकार के तेज से रहित था। उस समय श्रुति के द्वारा एकमात्र जिनका प्रतिपादन किया जाता है, ब्रह्म स्वरूपिणी वे भगवती ही विद्यमान थी। सच्चिदानंद विग्रह वाली वे प्रकृति स्वरूपा भगवती, शुद्ध ज्ञान से युक्त, नित्य वाणी से परे, योगियों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाली, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली उस भगवती की सृष्टि करने की इच्छा हुई। उसी समय रूप रहित होते हुए भी प्रकृति स्वरूपिणी अपनी इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक रूप धारण कर लिया। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमल के समान सुंदर मुख था। उनकी 4 भुजाएं थीं, नेत्र लाल वनक थे, बाल खुले हुए थे और दिशा रूपी वस्त्र से सुशोभित स्थूल तथा उन्नत स्तनधारिणी ज्योतिमर्मी वे भगवती सिंह की पीठ पर विराजमान थी। तदंतर उन्होंने अपनी इच्छा से अपने रजगुण, सत्व और तमोगुण द्वारा शीघ्र ही एक चैतन्य रहित पुरुष की सृष्टि की। सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त उस पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष में सृष्टि करने की इच्छा जताई। यह देख वह शक्तिमान पुत्र तीनों गुणों के आश्रय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले 3 पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। इस पर भी जब सृष्टि नहीं हो पा रही थी, तब भगवती में उन तीनों को 2 भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग जीवात्मा और एक भाग परमात्मा, जिसके बाद वे भगवती अपनी इच्छा से स्वयं अपने को भी 3 भाग में विभक्त कर लिया। माया, विधा और परमा इन 3 रूपों में प्रकट हो गई। प्राणियों को विमोहित करने वाली जो शक्ति है वही माया है, और संसार को संचालित करने वाली तथा प्राणियाम संपदान आदि का संचार करने वाली जो शक्ति है वही परमा कही गई है। जो शुद्ध, शाश्वत और मूल प्रकृति स्वरूपिणी जगदम्बा है, वही पर ब्रह्मा और वही हमारे देवता हैं।
जिस प्रकार से ये ब्रह्मा, ये विष्णु और स्वयं मैं शिव इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य में नियुक्त है, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांड में निवास करने वाले करोड़ों प्राणियों के सृजन, पालन और संहार का विधान करने वाली वे महेश्वरी ही हैं। निराकार रहते हुए भी अपनी लीला से देह धारण करती हैं। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन किया जाता है और अंत में उन्हीं के द्वारा संहार किया जाता है। उन्हीं के द्वारा यह जगत मोह प्रस्त होता है। प्राचीन काल में वे भगवती ही अपनी लीला से दक्ष की कन्या के रूप में, हिमालय पुत्री के रूप में तथा अपने ही अश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में एवं ब्रह्मा की भार्या सावित्री तथा सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। दर्शकों, कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें। जय श्री राम।